खाकवानी साहब, मुझे बताएं कि ये वजह क्यों पेश आ रही है चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन देने में? इस पे ज्यादा बात नहीं चाहिए, नंबर गेम पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि खासतौर पर जो मौजूदा सेटअप चल रहा है या जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, ताकतवर हल्के भी इकट्ठे हो जाते हैं, सियासी जमातों के साथ सिविल और मिलिट्री सब इकट्ठे हो जाती है, तो वो अपने जो टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक 1996 का 96 का फैसला है, एग्जैक्टली। आप अंदाजा लगा लें कितने बनते हैं, ये कोई मेरा ख्याल है 30 साल से ज्यादा बनते हैं। तो उस पे आप चाहते हैं सीनियर मोस्ट जो जिनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए, उन पे क्या एतराज है? मतलब जैसे मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज है ना, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, उनको ये कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि वो प्रो पीटीआई है, कोई इस किस्म के इल्जाम नहीं है। और जो साबिक चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब और उनके खासतौर पे इजाजुल हसन साहब पे जिस तरह की तनकीद होती थी, मंसूर अली शाह उससे बिल्कुल अगेंस्ट थे, उस वक्त दूसरी जगह पे खड़े थे। तो ऐसे वो यानी ऐसा क्या वजह है कि यानी अगर वो किसी मामले में एक एक अपराइट और एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत और एक कॉम्पिटेंट जज, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और यहाँ पे लाहौर में वकला में भी बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, जो बड़े वो पढ़ाती भी रहे हैं एक अच्छे बड़े अच्छे टीचर के तौर पे। तो मैं कहना ये है कि ये ऐसा ऐसे क्यों, मेरा ख्याल है इस पे हमारे यहाँ बहस, दो चीजों में बहस होनी चाहिए इस वक्त हमारे। एक तो ये होनी चाहिए कि इससे क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी इसे लोग सिर्फ सियासी या एक जीत या शिकस्त के तौर पे ले रहे हैं कि इसमें पीटीआई को अगर नुकसान पहुंचता है या हुकूमत को फायदा पहुंचता है, तो उस वाले से देख रहे हैं। देखना ये चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर होगी, ये नहीं होगी। देखिए हमें लॉन्ग रन देखना चाहिए ना। आज ये हुकूमत है नहीं है, कल को दोबारा चेयरमैन पीटीआई जो है, बानी पीटीआई, वो दोबारा भी आ सकती है। हुकूमतें बदलती रहती हैं। अदलिया की जो आजादी, एक तो ये होनी चाहिए कि अदलिया की आजादी को ये जो डैमेज करने वाली जो जुडिशियल पैकेज देख रहे हैं, सिर्फ ये नहीं हो रहा। जुडिशियल पैकेज में तो और भी बहुत ही खौफनाक चीजें है ना, उसमें हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन वाली बातें भी आ रही हैं। अगर अमेंडमेंट होती है तो अमेंडमेंट सिर्फ एक चीज की नहीं होगी, वो एक पूरा ब्रॉड पैकेज होगा एग्जैक्टली। जिसमें जुडिशरी की कमर तोड़ दी जाएगी। एक तो बहस इसको, और दूसरा जो बहुत अहम बात है, आसिफ जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है इनके साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, इसमें भी बात होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक सरबराह मुमलिकत होता है, वो एक पॉलिटिकल मनूवरिंग का हिस्सा क्यों बन रही है? मौलाना फजल रहमान देखिए, हम जानते हैं, हम समझते हैं, और हम इतने हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी के ही लीडर हैं, तो वो, लेकिन हम माजी में भी जो पिछले जो 2-3 से दूर रहे, जब जरदारी साहब पहले भी थे, तो पाकिस्तान की उस पार्टी की हद तक से ही। अब वो मौलाना फजल रहमान अचानक उन्हें क्यों याद आ गया? हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, इसी मौलाना फजल रहमान लेकिन को एक सबसे और ज्यादा सवाल इस डैमेज पे ये किया भी है है कि आपको क्या वो सामने। वाकई मौलाना साहब को कायल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मैनेज, जी खाकवानी जी साहब, बिल्कुल। इस तरह भी तो किया जा सकता है कि आप एक्सटेंशन नहीं दें, आप वो जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दें, मेक इट 68, और फिर काजी फायजी साहब आपकी गवर्नमेंट का टेनोर भी निकाल देंगे, और फिर जब मंजूर अली शाह आएंगे या देखेंगे फिर उसके बाद, ये भी तो हो सकता है। मेरा ख्याल है 2-3 जो प्लान है उसमें इसका का भी कोई एक काम हो सकता है। अभी जो रजा रूमी साहब ने बात की जुडिशरी का, देखें एक बात है, जुडिशरी का काम ही यही है कि जो रिलीफ देना, जब खासतौर पर जो लोग जब फंसे होते हैं, जिन पे अब हुकूमती जबर का निशान, मैं मिसाल देता हूँ कि यही जब अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अख्तर मिनिल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनकी बीमारी की और प्लेटलेट डाउन होने की और बहुत सारी चीजें चल रही थी उस तरह, और वो होंगी सही बीमार, जाहिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो अतर मंडेला साहब ने उनको आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया और बड़ा स्ट्रांग उन्होंने, बल्कि मुझे याद पड़ता है उस वक्त हुकूमत, उस वक्त ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि अगर आप डिले करते हैं, अगर कुछ हो गया तो आप कौन जिम्मेदार होगा? और वो फिर बाद में उनकी ही कोर्ट से ही मियां नवाज शरीफ साहब गैर रिलीफ मिला। और ये भी सिर्फ वो नहीं, मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान थे गालबन, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चीफ जस्टिस थे हमारे, वो हमजा शहबाज को संडे के दिन वो गए और उन्होंने कोर्ट खोली और उन्होंने उनको जमानत दी, और बल्कि ये कहा, नैब को रोका कि भाई किसी भी केस में, यानी अब आजकल ना बड़ी तनकीद करते हैं नॉन लीगल है कि आप ब्लैंकेट जमानत क्यों देते हैं, उन्होंने ब्लैंकेट जमानत दी कि आपने यानी अगली जो उन्होंने केस सुनना था उससे पहले किसी भी जुर्म में आपने अरेस्ट नहीं करना। और अच्छा किया, क्योंकि उस वक्त हमजा शहबाज निशाना बन रहे थे, वो गलत तौर पर निशाना बनाया जा रहा था, राना सनाउल्लाह को निशाना बनाया जा रहा था नवाज शरीफ साहब पे, और बहुत सारे केसेस वो गलत थे, उसमें बहुत सारी जगहों पे हमें लगता है कि उस वक्त हुकूमत और सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी, इंतजामिया इस्तेमाल हो रही, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही थी, गलत कर रही थी, तो जुडिशरी ने रिलीव दिया।
तो देखिए अदलिया की ये अगर इनके पास अदलिया अगर ताकतवर रहेगी तो कल को ये मुश्किल वक्त ये समझना चाहिए नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, ये मुश्किल वक्त कभी आ सकता है। आज नहीं आएगा, 3 साल बाद, 5 साल बाद वो फिर खड़े होंगे और फिर उनको अगर जुडिशरी में कोई जान होगी, ये जान बाकी रखेंगे, बैक बोनस बाकी रखेंगे, तो कल को उनको भी रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, निशानदेही आप कर रहे हैं, एक्यूरेट है। खाकवानी साहब, आपको क्या लगता है 2 महीने में बेहतरी आएगी, मजीद वर्स्ट होगा? देखिए मेरा ख्याल है कुछ बातें अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, और ये आप 2 महीने नहीं, पिछले 1 साल से 5 अगस्त को मेरे अरेस्ट हुआ ना चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई, तो 1 साल से तकरीबन 1 साल से थोड़ा 2-3 हफ्ते ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरह की 2-3 दफा ही ये बातें कही गई हैं, अपने पॉलिटिकल कारकुनों का हौसला बुलंद करने के लिए भी की जाती है। हालांकि मेरे क्या अगर अगर लेकिन लोग इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि 25 अक्टूबर को चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिटायर हो जाना है और 26 अगस्त को कम से कम कैम मकाम तो बन ही जाएंगे ना, अगर कोई और अमेंडमेंट जैसे कुछ नहीं होती तो उनको ये लग रहा है, शायद मेरे ख्याल खान साहब को ये लग रहा होगा या तहरीक इंसाफ को ये लग रहा होगा कि काजी साहब, क्योंकि उनका तहरीक इंसाफ का ये तासुर है कि काजी साहब उनके के खिलाफ हार्ड काफी जाते हैं और उनको कोई सहूलत उस तरह के नहीं दे रही है उनको, या केसेस में उनको लग रहा है कि भाई टफ उनके लिए मामला है, जो बेंच भी बनाते हैं या जो अपीलें हैं, सारी चीजें सेंसिटिव बात है, बहुत खुल के बात कर सकते, क्योंकि एलिगेशन ही है तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके बाद जो भी आएंगे वो कम से कम शायद उतने हार्ड ना हो, जो उतने हार्श ना हो उनके लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक कयास किया जा रहा है कि 2 महीने चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब आपका भी, और अजहर उम्मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।